का मनन में यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में 6 बातें मैं बताना चाहता हूं। पहली बात यह है, इट्स ए फैक्ट। ये यीशु मसीह का मृत्यु एक सच्ची घटना है, ये सचमुच में हुआ है। इट्स ए फैक्ट दैट क्राइस्ट डाइड। ऐसे कुछ लोग होता है, वे बोलते हैं यीशु मरा नहीं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनका कहना यह है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, ईश्वर कैसा मर सकते हैं, मृत्यु वो कैसा ले सकते हैं, इसलिए यीशु मसीह मरा नहीं, केवल बेहोश हो गया। उनको पकड़ के जब कब्रिस्तान में रखा, वो जो ठंडा वातावरण में वो होश में आया, ऐसा कहते हैं। ये बहुत ही गलत प्रकार का विचार है और शिक्षा है। ये बात को अच्छी तरह हमें समझना है। यीशु मसीह सचमुच में मरा। ठीक है कि वो परमेश्वर स्वयं है, वो पूरी रूप में परमेश्वर है और पूरी रूप में मनुष्य है। एक मनुष्य का सारी कमी और सीमाएं पाप को छोड़कर हर बात में हमारे जैसा है, इसलिए मनुष्य का जैसा मृत्यु सहने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि मृत्यु का टेस्ट किया यीशु मसीह ने। क्या यीशु मसीह सचमुच में मरा था? बहुत सारा उदाहरण या बहुत सारा प्रूफ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 32 पद से लेके ऐसा पढ़ते हैं, सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले के टांगे तोड़ी, जब दूसरे को भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है। देखो, सैनिकों ने, आपको पता है कि सूली पर जब एक व्यक्ति को चढ़ाते हैं वो जल्दी नहीं मरता है, इसलिए उनका मृत्यु जल्दी होने के लिए सैनिकों ने आकर यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया हुआ उन दोनों डाकुओं का टांगें तोड़ी, ऐसा हम पढ़ते हैं। उनका पाँव तोड़ा, लेकिन यीशु मसीह के पास आया तो देखा वो मर चुका है, वो मर चुका है, इसलिए उसका टांगें तोड़ा नहीं। और उतना भी नहीं, उधर लिखा है कि मर चुका है समझने के बावजूद भी, उधर लिखा है सैनिकों में से एक ने वर्चे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। रोमन सैनिकों ने यीशु मसीह का मृत्यु सचमुच में हो गया पक्का करने के लिए मरा हुआ समझने के बावजूद भी उनके पंजर को बेधा और बर्छे से पंजर बेधा और उनका अंदर से लहू और पानी निकला। यीशु मसीह सचमुच में मर गया। हम लोग बाद में पढ़ते हैं मरकुस का सुसमाचार का 15वां अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं, जोसेफ, जो अरिमतिया का जोसेफ, जो यीशु मसीह से प्यार करता था, वो पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह का डेड बॉडी को, शरीर को, लाश को मांगा। पिलातुस ने पूछा क्या वो मर गया है? और पिलातुस को आश्चर्य हो गया, क्या इतना जल्दी मर गया? सूबेदार को बुलाया, सूबेदार को बुलवाकर पूछते हैं क्या वो उसका मरे हुए देर हुई, क्या वो मर चुका है? तो उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया। फिर यीशु मसीह का शव यूसुफ को दफन करने के लिए दे दिया। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना, यीशु मरा, वो परमेश्वर है, मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य का जैसा स्वभाव उसमें था, पाप नहीं था, मनुष्य का जैसा वो मृत्यु सह लिया। इब्रानियों की पत्र में कहते हैं मृत्यु को चखकर देखा, मृत्यु को टेस्ट किया। ये पहली बात हम समझना है कि वो सचमुच में मरा, उसको दफनाया गया और पूरा मरा, आधा नहीं, केवल बेहोश नहीं, यीशु मरा। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में समझने का दूसरी महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि उसका आने का उद्देश्य ही मरना था। इट वॉज द वेरी पर्पस ऑफ हिज कमिंग।
मरने के लिए आया हुआ यीशु मसीह, हमें से कोई भी मरने के लिए नहीं आया। हम पढ़ते हैं लूका रे सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 44 वचन। यीशु मसीह स्वयं पढ़कर सुनाकर बताकर शिष्यों को बताते हैं, धर्म ग्रंथ मसीहा भोग मृतकों में से जी उठना। पुराने नियम में बहुत भविष्यवाणी के रूप में भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, मसीहा आएगा, कष्ट उठाना है और तीसरा दिन जी उठना है। उसके बाद हम नया नियम में आते समय, नया नियम का जो पेजेस में सुसमाचार के शुरुआत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की ओर उंगली लगाकर कहते हैं, ये कहते हैं कि यीशु जब आते हैं तो बोलता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरते हैं। Behold the Lamb of God who takes away the sin of the whole world। यीशु मसीह को दिखाते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताया, यह एक बलिदान का बकरी है, यह सारे दुनिया का पाप के बदले बलिदान होने वाला एक बकरी है बोलकर यीशु मसीह को दिखा कर देते हैं। उसके बाद सुसमाचार का किताबों को हम पढ़ते समय मत्ती में है, मरकुस में है, लूका में है, बार बार यीशु मसीह स्वयं कहा, मुझे मरना है। देखिए मत्ती रे सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 21वां पद को देखिए, वहां लिखा है, उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे। यीशु मसीह अपने लोगों को, शिष्यों को बोलने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना ही होगा। यह अनिवार्य है कि मैं वहां धर्मविरुद्ध महापुरोहितों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जीवित हो उठूं। और उसके आगे 28 पद में, जैसा मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने को नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के बदले उनको उनकी मुक्ति के लिए मूल्य में प्राण देने आया है। यीशु मसीह बार बार अपने शिष्यों को कहता था, क्या बोलता था कि मुझे मरने के लिए मैं आया हूं, मेरा जीवन बहुतों का आत्मा का छुटकारे के लिए देने के लिए आया हूं। मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे वहां पकड़ा जाएगा और मुझे वहां मृत्यु का दंड दिया जाएगा। तो मुझे कहने का दूसरा पॉइंट यह है, यीशु मसीह मरने के लिए आया हुआ व्यक्ति है। उसका अवतार परमेश्वर मनुष्य का रूप में इसलिए हमारे बीच में आया, हमारे लिए वो मृत्यु सहे। उनका मृत्यु वो एक अचानक नहीं हुआ, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक शाहिद जैसा मृत्यु नहीं, अचानक वो मृत्यु का सामना करना पड़ा ऐसा नहीं। पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, यीशु मसीह स्वयं बोला, और सुसमाचार का वास्तव में फंडामेंटल पार्ट ऑफ द गॉस्पेल है, यह मौलिक या बुनियादी सच्चाई है। यीशु मसीह का मृत्यु वो एक शिकार नहीं, वो एक शहीद नहीं, मरने के लिए आया। अभी दो बातें मैंने बताया यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में। तीसरी बात को देखेंगे। तीसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पहले से ही निर्णय किया, तो भी जबरदस्ती उसका मृत्यु नहीं हुआ। मैं आपको बताएगा, इट वॉज अ वॉलंटरी डेथ, इट वॉज अ वॉलंटरी डेथ। यह एक स्वइच्छिक मृत्यु था। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जबरदस्ती से उसको मार डाला नहीं। ऐसा नहीं है कि क्या करेगा बेचारा, कोई रास्ता नहीं, अब मैं मृत्यु सहता हूं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह स्वयं अपनी खुद का इच्छा से मृत्यु का दंड को ले लिया, मृत्यु सह लिया। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय में 17वां 18 पदों में
ऐसा पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं अपना प्राण अर्पित करता हूँ ताकि मैं उससे फिर प्राप्त करूँ। कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीन सकता, मैं स्वयं उससे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना प्राण अर्पित करने और उससे फिर प्राप्त करने का अधिकार है। मैं मेरा जीवन स्वयं देता हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि यहूदियों ने पकड़कर मार डाला या रोमी सरकार ने मार डाला। यीशु मसीह स्वयं बोलता है, मैं मेरा जीवन दे देता हूँ। एक बार पिलातुस भी बोला यीशु मसीह को, मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, मुझे अधिकार है छोड़ने का। यीशु मसीह क्या बोला, तुमको ऊपर से दिया गया है। यदि परमेश्वर स्वयं तुमको अनुमति नहीं दिया तो मेरा मृत्यु या मेरे ऊपर तुम हाथ रख नहीं सकता है। बहुत सारे वचनों में ये सच्चाई हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप वॉलंटियरली, स्व इच्छा से, बिना किसी दबाव से अपने आप को मरने के लिए दे दिया। मत्ती सुसमाचार 20वां अध्याय में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य का पुत्र महापुरोहितों शास्त्रियों के हाथ में सौंपा दिया जाएगा, वे उससे प्राण दंड के योग्य ठहराएंगे। 19 पद, अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और उससे क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वो जीवित हो उठेगा। देखिए कितना साफ तरीके से यीशु कहते हैं, चलो हम यरूशलेम जाएंगे, वहाँ मुझे पकड़ा जाएगा, वहाँ मुझे दंड दिया जाएगा, वहाँ मुझे मार डाला जाएगा। हम पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार में ही पढ़ते हैं, प्रेरितों के मन में बहुत घबराहट आया। प्रभु जी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मरना नहीं चाहिए, आप ऐसा मृत्यु का दंड लेना नहीं चाहिए। ये सब बोलते समय यीशु उसको बोला, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। वो खुद अपने आप को देता है। यूहन्ना 18 अध्याय में पढ़ते हैं, जब सैनिकों ने यीशु को पकड़ने को आते हैं, तब यीशु मसीह उसको पूछता है, तुम किससे ढूंढ रहे हो? वे बोला, यीशु नासरी को। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह चुका हूं कि वह मैं ही हूं। यदि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इन्हें जाने दो। मैं ही हूं यीशु मसीह, मुझे पकड़ो, ये जाने दो। अपने प्रेरितों के बारे में यीशु कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई है, यीशु मसीह अपना मृत्यु स्वयं ले लिया। वॉलंटियरली ही डाइड फॉर अस। हम जब यीशु मसीह का सूली को देखेगा, जैसा उसी को उसको सूली पे चढ़ाया और जो सूली पे मरते समय या मृत्यु सह रहा है, उसका मृत्यु का वो जो घड़ी, वो जो क्षणों को ध्यान से सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक इंटरेस्टिंग बात, उनका मृत्यु उसका नियंत्रण में रखा। आप देखो एक वचन, ये जो यूहन्ना 19वां अध्याय में पढ़ते हैं 28वां पद में, तब यीशु ने यह जानकर, क्या जाना? तब मतलब कब? यीशु मसीह सूली पर है, यीशु मसीह सूली पर बहुत वेदना सह रहा है, उस समय यह बात को जान लिया। क्या जान लिया? सब कुछ पूरा हो चुका है। धर्म ग्रंथ में या पवित्र शास्त्र में जो भी लेख है उसके बारे में जो लिखा है, पूरा करने का उद्देश्य कहा, मैं प्यासा हूं। मतलब यीशु मसीह को मालूम पड़ा, सूली पर मरने के पहले यीशु मसीह विचार किया, मेरे बारे में लिखा हुआ सारा वचन पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो यीशु मसीह देखा एक और वचन पूरा होना है, वो भजन संहिता में लिखा है। यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी के रूप में भजन संहिता में लिखा हुआ एक वचन है, उस वचन को भी पूरा करके मरना है। वो वचन को पूरा करने के लिए बोला, मैं प्यासा हूं, और जो लोग पीने को दिया, और उसके साथ बाद में पढ़ते हैं, सिर झुकाकर अपना प्राण
त्याग दिया। यीशु मसीह का जीवन किसी ने लिया नहीं। मृत्यु का दंड पिलातुस दिया, मृत्यु का दंड रोमी सरकार ने दिया, लेकिन मृत्यु को उसने स्वयं दे दिया या उसका प्राण दे दिया, मृत्यु को चका। Nobody took his life. Actually speaking, he gave his life voluntarily, unwillingly. 3 बातें अब मैंने बताया यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में। It's a fact that Christ died. यह एक सच्चा घटना है कि यीशु मसीह का मृत्यु हो गई। It was the very purpose of the coming of Christ. यह उद्देश्य के साथ यीशु मसीह आया था। नंबर 3, it was a voluntary death. यह एक स्वैच्छिक मृत्यु था, अपने आप को मरने के लिए दे दिया। 14वीं बात पर जाएंगे। 14वीं बात हमें समझना यह है, इट वॉज अ वेरी पेनफुल डेथ। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु बहुत ही दर्दनाक मौत थी। सूली पर चढ़ाना या सूली के द्वारा किसी को सजा देना बहुत ही अपमान का, निंदा का और बहुत ही वेदना का मृत्यु है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, ये जो रोमी उन दिनों में एक रोमन नागरिक को कभी भी सूली पर चढ़ाते नहीं। रोमन नागरिक है, रोमन सिटीजन है, उनको सूली पर नहीं चढ़ाता। ये बहुत ही श्रापित वेदनाजनक मृत्यु है। वो केवल फॉरेनर्स के लिए, बहुत बड़े कुकर्मियों के लिए, बहुत बुरा दुष्कर्म किया हुआ गुनहगारों के लिए ये जो सूली या क्रॉस सजा देने के लिए उपयोग करता था, यूज करता था। आपको पता है, जब मत्ती रसूल समाचार 27 में आते समय मत्ती उसका 27वां अध्याय 33 और 34 पदों में ऐसा पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए गोलगोथा पहाड़ पर आते हैं। अब देखो, मैं ऐसा पढ़ता हूं कि उस स्थान पर वे पहुंचा जो गुलगुथा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। वहां लोगों ने यीशु को पित्त मिला हुआ दाखरस पीने को दिया। लोगों ने पित्त मिला हुआ दाखरस पीने को दिया। यीशु ने उसे छक्का पर उससे पीना ना चाहा, क्योंकि किसी को भी सूली पर चढ़ाने के पहले वे लोग ऐसा करते थे। क्या करते थे? उनको एक पित्त मिलाया हुआ रस पिलाता था। ये क्या बात है? वो ये है कि बेहोश करने के लिए, ताकि बेहोश हो जाएं। वो जो गुनहगार बेहोश होकर ज्यादा दर्द ना सहे और दर्द दूर करके वो सूली पर मर जाए। जब यीशु मसीह चक्कर देखा, पता चला ये पित्त मिलाया हुआ रस है और ये पिएगा तो मैं दर्द नहीं सहेगा, दर्द महसूस नहीं करेगा। यीशु मसीह वो पिया नहीं। क्यों नहीं पिया? क्योंकि ये बहुत अवश्य है। यीशु मसीह पाप मतलब यीशु मसीह पूरा दर्द, मृत्यु का दंड के रूप में सूली का जो दंड है, सूली पे जो दर्द है, वो पूरा उसका संपूर्ण तीव्रता में, इंटेंसिटी में अनुभव करना आवश्यक था। यीशु मसीह का ये जो वेदना, यीशु मसीह मृत्यु के संबंध में अनुभव किया हुआ वेदना को हम 3 हिस्सा में या 3 रीति में देख सकते हैं। उनका शारीरिक वेदना है, मानसिक वेदना है, आत्मा में एक वेदना है। शारीरिक वेदना यह है कि हम वो समझ सकते हैं, हम सुसमाचार पढ़ते समय पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को किस प्रकार पकड़ा गया और उनका बाल निकाला गया, उनको मारा गया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखकर मारा और उनका दाढ़ी निकाल दिया और उसके ऊपर बड़ी भारी सूली उसके कंधों में दिया और वो उठाकर यरूशलेम के रास्ताओं से चलकर पहाड़ गोलगोथा पहाड़ के ऊपर चलना आवश्यक था, गिरते हुए, उठते हुए और बीच बीच में सैनिकों ने उसको मारते हुए। इतना पीड़ा शरीर में उत्साह, उतना भी नहीं, पिलातुस ने उसको 40 से 1 कम 39 बार
कोड़े से मारा। उन दिनों का कोड़ा बोलेगा तो वो जो एक बड़ी जो चमड़े का बड़ी पट्टी है, वो चमड़े का बड़ी लंबी पट्टी के अंत में लोखंड का टुकड़ा रहता है या हड्डियों का टुकड़ा होते हैं। कोड़े से मारते समय एक व्यक्ति को कोड़े से मारेगा तो वो कोड़ा जाने के मारने के द्वारा शरीर का मांस निकल जाते हैं। 39 बार मारा मतलब शरीर पूरा घावों से भर गया, शरीर का मांस निकल गया। कितना वेदना यीशु मसीह शरीर में सहा, लेकिन यीशु मसीह का वेदना उससे ज्यादा मन में भी था। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 26 में यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं अत्यंत व्याकुल हूं। गत्समना के वाटिका में उनके जो प्रेरितों को लेकर प्रार्थना के लिए जाते हैं, वो बहुत उदास हो गया, व्याकुल हो गया। आने वाला पीड़ा को, आने वाला सूली का मृत्यु का वेदना को समझते समय उनका मन में अत्यंत व्याकुलता आया, मानो मेरा प्राण निकल रहा है, तुम यहां बैठो, मेरे साथ जागते रहो। My soul is exceedingly sorrowful। उनका मन में बहुत वेदना सहा। आगे हम देख सकते हैं, देखो शारीरिक वेदना हम जानते हैं, शारीरिक वेदना से ज्यादा है मानसिक वेदना। जब उसका निंदा किया, जब उसका कपड़ा उतार दिया, उसको नंगा किया, उसका अपमान किया और उसके खिलाफ गलत झूठी गवाहों को लाकर गलत प्रकार का एलिगेशंस, दोष लगाया, आरोप लगाया, उनके ऊपर थूका और उनका बाल निकाल दिया। कितना सारा मानसिक वेदना। उतना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार ये जो 3 अदालत में, पिलातुस का, हेरोदा का, यहूदियों का धर्म का अदालत, ये तीनों जगह में ये लाकर और कुछ ही घंटों के अंदर बिना किसी ट्रायल या बिना किसी जो नॉर्मल रीति का अनुसार नहीं, भाग दौड़ में फैसला कर दिया कि ये गुनहगार है बोलकर उनको सूली पर चढ़ाया। इनजस्टिस, जो अधार्मिकता के साथ यीशु मसीह को उनका अपमान करके उनको सूली पर चढ़ाया। बहुत ही शरीर में, मन में वो वेदना उठाया। उससे बढ़कर एक और वेदना है, वो हम नहीं समझ सकता है, हम नहीं समझ सकता। हमको केवल एक चिन्ह मिलता है। वो क्या है पता है? यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया, हम पढ़ते हैं कि अंधकार छा गया। दिन में एकदम दिन के समय में पूरा देश में अंधकार छा गया। अंधकार के बीच में से एक आवाज हम सुनते हैं सूली पर से, वो ये है, वह पढ़ते हैं, एली एली लम्मा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर पिता ने मनुष्य जाति का पापों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और उसको मृत्यु का दंड दिया। पिता परमेश्वर के साथ उसका संबंध थोड़ा समय के लिए निकल गया और बोलते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये उनका आत्मा का वेदना के रूप में हम समझ सकते हैं। तो यीशु मसीह का मृत्यु बहुत पेनफुल, शेमफुल, श्रापित एक मृत्यु था। नंबर 5, यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में 5वीं बात यह है, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय देखते समय, जैसा मैं पहले कहा, पिलातुस को मालूम था और वो कहा, वो घोषणा किया, वो बोलते हैं कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। आज भी लोग बोलते हैं, हमेशा लोग बोलते हैं, इतना अच्छा गुरुजी, परमेश्वर का पुत्र, कभी नहीं किया, कोई पाप नहीं, जिसके अंदर कोई पाप नहीं, जिसके मुंह में छल की बात नहीं। He who knew no sin, he who did no sin, in him no sin। इतना निर्दोष निष्कलंक यीशु मसीह मरना क्यों मरना चाहिए? जिसके बारे में पिलातुस ने बोला कि ये निर्दोष है, इनके अंदर मैं कोई गुनाह नहीं देखता है, आई फाइंड नो फॉल्ट
पिलातुस का पत्नी बोला, ये सचमुच में पवित्र है। इसलिए पिलातुस ने हाथ धोया, इनका लहू में मेरा कोई संबंध नहीं, यह तो निर्दोष है, मृत्यु का दंड के लिए मैं इसने कुछ नहीं किया है। और उतना भी नहीं, यीशु मसीह का उन सैनिकों में से एक सूबेदार भी बोला, ये सचमुच में धर्मी है। प्यारे भाई बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जिसके अंदर कोई पाप नहीं, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं, कोई भी उनके अंदर किसी भी प्रकार का गलती दिखा नहीं पाया, जिसके बारे में निर्दोष है, निष्कलंक है, पिलातुस बोला, उसका पत्नी बोला, सूबेदार बोला, सबने बोला, वो क्यों मरना चाहिए, क्यों मृत्यु सह लिया? यीशु मसीह खुद बोलता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसने बोला, उसका मृत्यु के पहले ही ये बताया, मैं क्यों मरता हूं, मुझे क्यों मरना है। अब फिर से पढ़िए, मैं पहले पढ़ा, फिर से सुनिए। मत्ती 20:28 में, बहुतों के बदले उनकी मुक्ति के मूल्य में अपना प्राण देने में आया हूं। बहुतों के बदले, हम मनुष्य जाति के बदले, हमारे पाप का दंड के रूप में यीशु बोलता है, मुझे मरना है, मेरा प्राण बलिदान के रूप में देना है। एक और वचन यूहन्ना 3:14-15 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस तरह मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र अर्थात यीशु मसीह, उसको ऊपर उठाया जाना अनिवार्य है। उसका सूली में, गोलगोता पहाड़ के ऊपर सूली में खड़ा करने के संबंध में भविष्यवाणी के रूप में यीशु मसीह ने कहा, यह अनिवार्य है, जिससे जो कोई विश्वास करता है वह उसमें शाश्वत जीवन प्राप्त करे। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह का सूली का मृत्यु पर विश्वास करेगा, उस बलिदान पर विश्वास करेगा, उनको आनंद जीवन प्राप्त करे, शाश्वत जीवन प्राप्त करे। वो हमारे लिए मरा। His death was a needful death. यह एक आवश्यक मृत्यु था। यह है पांचवी बात, यह एक आवश्यक मौत था। इट वॉज ए नीडफुल डेथ। वो बहुत ही आवश्यक रूप में यीशु मसीह मरा। अब प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का मृत्यु का खूबी ये है, यीशु मसीह का मृत्यु का सबसे बड़ी महत्व ये है या विशेषता ये है, हमारे लिए वो मरा, हमारे स्थान में वो मरा, हमारे बदले एक बलिदान के रूप में वो चढ़ाया गया। हमने पाप किया, हम गुनाहें किया, लेकिन पवित्र परमेश्वर हम मनुष्य जाति का पाप के बदले हमें सजा देना है। धर्मी ईश्वर मनुष्यों के ऊपर अपना पाप का दंड देना अनिवार्य है, लेकिन प्रेमी परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, दयावान परमेश्वर हमारे पाप के बदले अपना प्रिय पुत्र को संसार में भेजा। वो मनुष्य का शरीर लेके हमारे लिए वेदना सहा, हमारा दंड उसने उठाया, हमारा कर्ज वो चुकाया, हमारा स्थान वो उठाकर मृत्यु का दंड सह लिया और परमेश्वर का नियमों को, परमेश्वर का व्यवस्था को इस प्रकार पूरा किया। यीशु मसीह का मृत्यु का सबसे मतलब पीछे का सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा। मैं कुछ वचनों को जल्दी जल्दी आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। दूसरी कुरिन्थी में पौलुस लिखते हैं, दूसरी कुरिन्थी 5:21 में, मसीह जो आपसे उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया। For he who made him who knew no sin to be sin for us. जो पाप से अज्ञात था, जो पाप नहीं जाना, उनको हमारे लिए पाप ठहराया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सकें। तीतुस की पत्र में पढ़ते हैं, यीशु ने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, अपने आप को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी ही और
जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, हमारे लिए अपने आप को दिए। इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं, जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पापों को हारने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। पतरस कहते हैं, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले लिया, हमारे पापों को ले लिया अपने शरीर पर, जिससे कि हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप अपने घावों के द्वारा स्वस्थ, उनके घावों के द्वारा हम स्वस्थ हो गए हो। अंतिम रूप में एक और बार पतरस कहते हैं, मसीह ने भी एक बार ही पापों के प्रायश्चित के लिए दुख भोगा, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वो आप लोगों को परमेश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, आत्मा के द्वारा जिलाए गए। क्राइस्ट ऑल्सो सफर्ड once for us, once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God. प्यारो, यीशु मसीह का मृत्यु एक आवश्यक मृत्यु था, अनिवार्य मृत्यु था, क्योंकि हमारे पाप का प्रायश्चित के लिए भेड़ बकरियों का बलिदानों में से हमारा उद्धार नहीं हो सका। परमेश्वर का व्यवस्था और नियम को पूरा करते हुए, परमेश्वर का प्रेम और दया और करुणा को पूरा करते हुए, दिखाते हुए, पापी मनुष्य के बदले यीशु मसीह मृत्यु सहा। छठवीं बात भी बोलकर मैं बंद करूंगा। छठवीं बात यह है, इट वॉज ए विक्टोरियस डेथ, एक विजयी मृत्यु थी। यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में मैं अभी 5 बातें आपको बताया। वो 5 बातें यह है, यह एक सच्चा घटना है। यीशु मसीह 2000 साल पहले संसार पे आया, अच्छी घटना है। उसका मृत्यु भी एक सच्चा घटना है, और वही उद्देश्य में यीशु मसीह आया, मरने के लिए आया। सो इच्छा से मृत्यु के लिए अपने आप को दे दिया। कोई उसको एक शिकार के रूप में मार डाला नहीं, और बहुत ही दर्दनाक श्रापित मृत्यु वो सह लिया। और 5वीं बात यह था, यह एक आवश्यक मृत्यु था। और 6वां यह है, यह एक विजयी मौत है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद उसको दफनाया गया, और यूहन्ना का 20वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 20वां अध्याय का शुरुआत में ऐसा पढ़ते हैं, मरियम मगदलिनी सप्ताह के प्रथम दिन तट के मुंह अंधेरी ही खबर के पास पहुंची। उसने देखा कि खबर पर से पत्थर हटा हुआ है। जो पर लगाया हुआ, खोदा हुआ एक गुफा में उसको दफनाया गया, और उस गुफा के सामने बहुत बड़ा एक पत्थर खड़ा किया। और यहूदी लोग बोला, इनका ऐसा ये कह चुका है कि वो मरने के बाद जी उठेंगे, इसलिए पिलातुस को बताया, आप इसका खबर को मोहर लगाना चाहिए। मोहर लगाया, और रोमी सैनिकों को उसका पहरा लेने के लिए सिक्योरिटी के रूप में, सुरक्षा दल के रूप में उसको खड़ा किया। लेकिन यहां पढ़ते हैं, तीसरा दिन, इतवार का दिन, सुबह सुबह खबर के पास ये जो स्त्रियां जाते हैं तो देखते हैं खबर का दरवाजा या जो पत्थर हट गया, निकल गया। वे डर जाते हैं, वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वे भागकर प्रेरितों से बताते हैं, और पतरस और यूहन्ना मिलकर इधर पढ़ते हैं, पतरस उसके पीछे पहुंचा, कब्र के अंदर गया, देखा कि पट्टियां यीशु मसीह का शरीर को जो लपेटा था, वो जो पट्टियां वहां पड़ा है, यीशु का सिर पर लगाया हुआ अंगोछा अलग रखा गया है। वो पट्टियों के साथ नहीं, दूर एक जगह में वहां अलग रखा गया है। क्या हुआ प्यारो?
यीशु मसीह का खबर रोमन सरकार का मोहर को तोड़ते हुए, वो जो बड़ी पत्थर को हटाते हुए, वो जो पट्टियों से बांधा हुआ वो शरीर निकल गया। वो जो पट्टी उधर ही पड़ा है, वो जो कपड़े का वो पट्टी उधर ही पड़ा है, उधर यीशु मसीह का शरीर नहीं, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा और वो चले गया। हम लोग पढ़ते हैं बाद में प्रभु यीशु मसीह का पत्र पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय में, 40 दिन तक इस संसार पे यीशु मसीह फिर से रहा, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। और उन दिनों में वो अपने लोगों को दिखाई दिया, और उधर पढ़ते हैं कि कईयों को, कैफा और बाद में 12 को दिखाई दिया। एक ही समय 500 से अधिक भाइयों और बहनों को यीशु मसीह दिखाई दिया, प्रकट किया, बोला मैं मरा अब मैं जिंदा हूं। जब शक किया, तोमा ने शक किया, वो आकर बोला देखो तुम मेरा हाथ देखो, जब देखो मेरा हाथ में वो जो कीले का निशाना तो है, हाथ लगाओ, उंगली डालो, देखो मैं वही हूं। यीशु मसीह मर्दों में से जी उठा, उनसे बार बार मिला। पौलुस बोलते हैं बाद में वो याकूब को दिखाई दिया और प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबसे अंत में वो मुझे भी दिखाई दिया जो मानो असमय जन्मा था। यीशु मसीह मर्दों में से जी उठा, उसके ऊपर हम बाद में ज़्यादा विचार करेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह एक विचारे के रूप में, शहीद के रूप में, प्यारों एक शिकार के रूप में मरकर ख़त्म नहीं हो गया। यीशु मसीह का खबर खुला है, यीशु मसीह का खबर आज भी खुला है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मर्दों में से जी उठा, एक विजयी का मौत है। क्यों विजयी का मौत है? यीशु मसीह का जी उठने के द्वारा बहुत बड़ी सच्चाइयों का घोषणा होता है। 2-3 वचन में पढ़ता हूं और मैं जल्दी बंद करता हूं। रोमियों की पत्री में ऐसा पौलुस कहते हैं, वह शरीर की दृष्टि से दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए, पर पवित्र आत्मा की दृष्टि से मृतकों में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। प्यारों, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा नहीं तो यीशु मसीह का सारा दावा झूठ है। वो जब बोला मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं परमेश्वर स्वयं हूं, उनका शब्दों के द्वारा, कर्मों के द्वारा साबित किया। अभी उनका जी उठने से पौलुस बोलते हैं सामर्थ्य के साथ प्रमाणित हुआ। और 25वां अध्याय में, मतलब रोमी 4 का 25वां पद में, वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए, हमें धार्मिक ठहराने के लिए जी उठा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये साबित करता है हमारे पापों के बदले जो बलिदान का काम उसने चढ़ाया वो परमेश्वर ने स्वीकार किया, और इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप की क्षमा या धार्मिकता पा सकते हैं। इब्रानी 10 का 12 में ऐसा लिखा है, किंतु मसीहा पापों के लिए एक ही बार बलि चढ़ाने के बाद सदा के लिए परमेश्वर की दाहिने और विराजमान हो गया। यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप के बदले मृत्यु सहने के बाद और काम पूरा किया, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आज वो विराजमान है। पतरस कहते हैं उन्हीं के द्वारा आप लोग अब परमेश्वर के प्रति विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया, इसलिए आपका विश्वास और आपकी आशा परमेश्वर पर आधारित हो। ध्यान से देखिएगा, पतरस कहते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाने से, मृतकों में से जीव उठाने के द्वारा ये साबित किया वो विश्वास योग्य है, उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसका वचन सत्य है। परमेश्वर हमारे पाप के बदले जो उद्धार का कार्य पूरा किया वो सही है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, हम आशा रख सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु जीवित है, वो मरा, आज वो मृतकों में से जीव उठा, स्वर्ग में है और वो जीवित है, वो आज जीवित है। वो एक सच्ची घटना है, इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए ये हम समझ सकते हैं मृत्यु के आगे जीवन है। मैं इधर बंद करना चाहता हूँ, 6 बातों को मैं फिर से बताता हूँ। यीशु मसीह का मृत्यु का जो
एक त्योहार के रूप में नामधारी वसी लोग मनाते समय बार बार हमें घोषणा करना है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। उसने खुद बोला, मेरा मृत्यु का स्मरण करना। उसका मृत्यु एक सच्ची घटना है। उसका मृत्यु, उसके लिए उसने आया संसार पे। उसका मृत्यु स्व इच्छा से वो मृत्यु को चख लिया। बहुत ही दर्दनाक मौत था और वो आवश्यक मौत था और वो एक विजयी मौत है। यीशु मसीह में मृत्यु हार गया, मृत्यु उसको पकड़ रख नहीं सका। ये हमारे लिए भी सही है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मृत्यु के ऊपर विजय है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप यीशु मसीह का मृत्यु का लाभ उठाया है क्या? आप यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा क्या उसका जो आशीष या अनुग्रह आप पाया है क्या? आपके पापों के बदले आपके मृत्यु, आपका श्राप, आपका हमेशा का नरक का दंड वो सह लिया। हमारे लिए वो जी उठा। यीशु मसीह का वो जो खुला खबर और यीशु मसीह पर विश्वास करके आत्मा का उद्धार पाया हुआ, जीवन में रूपांतर पाया हुआ सैकड़ों लोगों की कहानी और गवाही ये साबित करते हैं यीशु मसीह जीवित है। कि आप इस यीशु मसीह को आपका प्रभु, स्वामी, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? आज उद्धार का दिन है। आज आपका पाप की मुक्ति पा सकते हैं। आपके पाप से छुटकारा पाने के लिए आप और मैं कोई प्रकार का दान धर्म, बलिदान अर्पण करने का जरूरत नहीं है। कोई भी रीति रिवाज को पालन करने का जरूरत नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए पाप की क्षमा का मार्ग यीशु मसीह ने किया है। वो ये है कि वो हमारे लिए मृत्यु का दंड सहा है। क्या ये जो यीशु मसीह पर आप विश्वास किया है? प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए मरा, मेरे लिए मृत्यु सहा, मेरा दंड आपने उठाया, मेरे जगह में आपने बलिदान हो गया बोलकर क्या आप विश्वास किया है? क्या विश्वास करेंगे? यदि करेगा तो आपके पाप की क्षमा मिलते हैं, हमारे अंदर वो वास करेंगे, हमें रूपांतर करेंगे, हमें धर्मी ठहराएंगे, हमारी जिंदगी को नया बनाएगा। आशा के साथ, शांति के साथ इस यीशु मसीह के द्वारा हम आगे जीवन बिता सकते हैं। मेरी प्रार्थना और आशा ये है, ये जो अवसर पर मसीह लोग या गुड फ्राइडे मनाते समय, यीशु मसीह का मृत्यु का विचार करते समय, सचमुच में यीशु मसीह का मृत्यु का जो मतलब है, जो रहस्य है, जो सच्चाइयाँ हैं, हम समझें, उसका अनुभव, उसका आशीष को अनुभव करें। प्रभु इन वचनों से हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।